डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बोटनी का पेपर फर्स्ट। आप चाहे सैकाबाटी यूनिवर्सिटी से रहे, चाहे राजस्थान यूनिवर्सिटी या अदर यूनिवर्सिटी, उनके लिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट पेपर जिसमें 33 में से आप 30+ नंबर है वो गेन कर सकते हैं। ये इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों प्रकार के मीडियम के लिए रहेगा। और ये जो पेपर है वो जो पार्थ बुक आती है मार्केट में उससे बनाया गया है, जिसको आप पलसाना में यदि हैं तो स्टूडेंट बुक डिपो से परचेज कर सकते हैं। अब मैं इसके बारे में देखो बात करूंगा, 5 मिनट का आपसे टाइम लूंगा, आप स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लेना। 5 मिनट में मेन टॉपिकों को समझा देता हूं। आपके पास में जो भी कोई भी नोट्स, जो कोई भी बुक है, सिर्फ आप इन टॉपिकों को देख लेना, आपके अच्छे नंबर है वो आ जाएंगे। मैं बात करता हूं, आपका 33 नंबर का पेपर रहेगा, जिसमें से आपके 9 छोटे क्वेश्चन रहेंगे। छोटे क्वेश्चन यानी जिसके जवाब आपको 2 से 3 लाइनों के बीच में देने रहेंगे। ठीक है, इसके लिए मैंने लिखा है यूट्यूब वीडियो के नीचे पीडीएफ फाइल में देखिए। ठीक है, ये जो मेरी वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में नीचे पीडीएफ फाइल दी हुई है, वहां से जाकर 2-3 पेज है तो उसको आपको देखना है, वो छोटे क्वेश्चन को देख लेना है, वहां से क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट, ये आपके बोटनी फर्स्ट के पेपर में 4 यूनिट दी गई है, इसको मैं 1 बाय 1 डिस्कस करता हूँ। इसमें जो फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट क्वेश्चन है टीआरएनए की क्लोवर लीफ संरचना। ठीक है, आरएनए 3 टाइप के, उसमें टीआरएनए क्लोवर लीफ। ठीक है, देखो इस टाइप की जो चतुर्भुज टाइप की शेप बनती है। ठीक है, उसमें क्या एंटीकोडोन लूप है, एमिनो एसिड लूप है, रिसेप्टर लूप है। ठीक है, वो प्रकार की। ठीक है, उसकी क्लोवर लीफ संरचना। मेरी बात एक ध्यान से सुनना, बोटनी और जूलॉजी में सिर्फ और सिर्फ मायने रखते हैं डायग्राम। आप रामायण में चाहे नीचे कुछ भी लिख दो, कोई मतलब नहीं रहता। ध्यान से सुन लेना, मेरे पास में खुद में एग्जाम में कॉपी आई हुई है, ये मैं ही नहीं ऐसे कॉपी चेक करता, ऑल ओवर एग्जाम ऐसे ही देखते हैं, ऑल ओवर एग्जामिनर ऐसे ही कॉपी चेक करते हैं। तो आपको डायग्राम में जो नेमिंग है आप जितनी ज़्यादा कर सकते हो, जितना ज़्यादा एफिशिएंट बना सकते हो, आपके नंबर उतने ही ज़्यादा आएंगे। इसकी अच्छे से डायग्राम बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट है चारगाप का रूल। जो चारगाप है, जो आपका एडिनिन, ग्वानिन, थाइमिन और जो साइटोसिन है उसी के रिगार्डिंग चारगाप का रूल दिया गया है। नेक्स्ट है न्यूक्लियोसोम सोलेनोइड मॉडल। ठीक है, उसमें क्या था, जिस तरह से जो हिस्टोन अष्टक वाला, अरे वही तो सिस्टम था। नेक्स्ट है डीएनए की पुनरावृत्ति, जो रेप्लिकेशन थ्योरी है, डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन, वो डीएनए पुनरावृत्ति। नेक्स्ट है वाटसन क्रिक डीएनए की आणविक संरचना। देखो जो डीएनए की वाटसन क्रिक ने क्या बताया था, 34 एंगस्ट्रॉम जिसकी क्या बताई थी, लेंथ बताई थी, 20 एंगस्ट्रॉम का डायमीटर बनाया था, पर कुंडलन 3.4 एंगस्ट्रॉम की उसकी क्या बताई थी, लेंथ बताई थी, वो वाटसन का जो डीएनए की आणविक संरचना। नेक्स्ट है मेसेल्सन स्टोल्स का अर्धसंरक्षित डीएनए। इसमें क्या अर्धसंरक्षित डीएनए का मीनिंग था कि जिस तरह से जो हाफ वाला सिस्टम था, हाफ कंजर्वेटिव सिस्टम था, कि हाफ है वो न्यू जनरेशन से आता है, हाफ है वो ओल्ड जनरेशन से आता है, वो वाला सिस्टम। नेक्स्ट इसमें मैं बात करता हूँ, नेक्स्ट है अपना आनुवांशिक कोड, जेनेटिक कोडोन। ठीक है, ये जो जेनेटिक कोड है ये 64 टाइप की है, जिसमें AUG था वो प्रारंभिक कोडोन है। ठीक है, वही उसके बारे में विशेषता है कि ये यूनिवर्सल होते हैं, जो प्रत्येक इस एमिनो एसिड का निर्माण करता है, ये वो। ठीक है, नेक्स्ट है यूकैरियोट में अनुलेखन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। ठीक है, इस क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको श्योर है मिल जाएगा, या तो आपको ट्रांसक्रिप्शन मिल जाए या ट्रांसलेशन मिल जाए। ठीक है, अनुलेखन अनुवादन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करता हूँ प्रोकैरियोट में जीन अभिव्यक्ति। देखो प्रोकैरियोट है जो आपका बैक्टीरिया टाइप है, उसमें कौन सा आता है, लेक ओपेरन मॉडल, जबकि यूकैरियोट में कौन सा आता है, जो ये ब्रिटन डेविडसन मॉडल। इसका डायरेक्ट नाम भी दिया जा सकता है या ये ऐसा भी दिया जा सकता है। ठीक है, दोनों में से एक श्योर है इसमें आ जाएगा। ठीक है, या तो ये देखो नाम ऐसे आ सकता है, प्रोकैरियोट में जीन अभिव्यक्ति नाम दे देगा, या ये ब्रैकेट वाला नाम है लेक ओपेरोन है, ये दे देगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये एक एंजाइम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है, इसके द्वारा देखो डीएनए आरएनए से प्रोटीन बनता है, तो आरएनए से डीएनए वाला वो क्या होगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। नेक्स्ट है आरएनए पॉलीमरेज, ये भी एक एंजाइम है। नेक्स्ट है वोबल परिकल्पना, ये किससे संबंधित है, वोबल वाली। ये देखो जेनेटिक कोड है, इसमें कुछ कोडोन है जिस तरह से उनके रिगार्डिंग जो एमिनो एसिड है उसके रिगार्डिंग बताएगी। क्रोमेटिन संरचना, क्रोमेटिन क्या होता है, अरे गुणसूत्र ये संरचना होती है, इसी के रिगार्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तक संवर्धन, जो टिश्यू कल्चर होता है उसमें निर्जमीकरण, ये जो निर्जमीकरण जिसको आप स्टरलाइजेशन करते हो ना, वो किस किस तरह से कैसे किया जा सकता है, उसके पूर्व में, स्टीम में, उसकी शीर्षस्थ कलिका में। नेक्स्ट है जीवद्रव्य प्रोटोप्लास्ट संवर्धन। ठीक है, जीवद्रव्य को इंग्लिश में प्रोटोप्लास्ट बोलते हैं। ये देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, हिंदी मीडियम वाले ऐसे मत समझना कि ये इंग्लिश वाले नाम है वो हमें नहीं देखने, इनको अच्छे से देखना है। ये प्रोटोप्लास्ट एग्जामिनर को हिंदी में लिखते हुए दिक्कत नहीं है, वो ऐसे इसको प्रोटोप्लास्ट ऐसा लिख के दे देगा, तो ये इंग्लिश वाले नाम है वो भी अच्छे से देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भ्रूण संवर्धन, जो एम्ब्रियो कल्चर है। नेक्स्ट है पादप उत्तक संवर्धन, एम्ब्रियो कल्चर, देखो वो डोली बेड वाला उसी तरह का सिस्टम है, डोली बेड है वो जूलॉजी का है, बोटनी का, इसको देख लेना, एक आपके एग्जांपल दिए हूँ उसी तरह से। नेक्स्ट है पादप उत्तक संवर्धन, प्लांट में जो टिश्यू कल्चर जो टेक्निक है उसके बारे में। नेक्स्ट है माइक्रो प्रोपागेशन, ठीक है, सूक्ष्म प्रवर्धन, ये किसका बनाया जाता है, शीर्षस्थ कलिका का। नेक्स्ट है प्राकोष संवर्धन, ठीक है, जो प्राकोष है, पोलन सेक है, उसमें कल्चर के बारे में। नेक्स्ट है कृत्रिम बीज या संश्लेषित बीज है,
ये इस बार का मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कृत्रिम बीज या संश्लेषित बीज है, ये होते क्या है, ठीक है, कौन कौन से बनाए गए हैं, किस तरह से इसका फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट है कोशिकीय पूर्ण सत्ता, जिसको शुद्ध इंग्लिश में एक टोटीपोटेंसी बोला जाता है, यानी एक छोटी सी कोशिका से पूर्ण पादप का विकास होना, वो टोटीपोटेंसी। नेक्स्ट है ट्रांसजेनिक पादप, ठीक है, अरे जो बीटी कोटानेट क्या है, ट्रांसजेनिक प्लांट है, इसी के बारे में लिखना है। नेक्स्ट है पीसीआर टेक्निक, पीसीआर टेक्निक है डीएनए से वो रेप्लिकेशंस वगैरह के बारे में, ठीक है, ये वाला। नेक्स्ट है एमआरएनए का स्थायित्व, किस तरह से इसका स्थायित्व प्राप्त कर सकते हैं। एमआरएनए की रिगार्डिंग एक नाम आता है ना, एचएनआरएनए, वो वाला। नेक्स्ट है पुनर्योगज डीएनए, जो रिकॉम्बिनेशन डीएनए, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मैं एक बार लिख देता हूँ, इसका थोड़ा सा नाम नहीं लिखा हुआ, रिकॉम्बिनेशन डीएनए, रिकॉम्बिनेशन डीएनए, ठीक है। रिकॉम्बिनेशन डीएनए यानी एक जो भी डीएनए उनसे वांछित डीएनए प्राप्त करना, उसमें जो भी आप परिवर्तन जिस बेसिस पे करवाना चाहते हो उसका रिगार्डिंग जो आपका प्रोडक्ट है रिकॉम्बिनेशन वाला। नेक्स्ट सी डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये क्या था, ये देखो, ये सी डीएनए टेक्नोलॉजी पुनर्योगिक डीएनए एक ही चीज़ है, एक ही है। नेक्स्ट है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ठीक है, जो कैरी मुलिस वगैरह इनके द्वारा जो लालसाई कसब ने इंडिया वाले उन्होंने दी थी। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का मीनिंग क्या था कि जिस तरह से जो ह्यूमन है उसके, जिस तरह से मैं बात कर रहा हूँ सीरम से या हेयर से, ब्लड से, वहाँ से क्या होगा, उसकी जो डीएनए है, उसके जो डीएनए है उसके लेंथ के आधार पे देखना कि मतलब कोई भी किसी प्रकार का विवादित स्थिति है तो वहाँ पे पहचान करने में। नेक्स्ट जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग है, ये कोई नया टॉपिक नहीं है, वो इसी डीएनए टेक्नोलॉजी है, उसी का ये कंबाइनेशन है, ठीक है। ये देखो छोटे छोटे गिने चुने क्वेश्चन है, कॉलेज कोई ज़्यादा हार्ड नहीं होती है, ठीक है। बीएससी फर्स्ट ईयर में आराम से मजे लो, कोई दिक्कत नहीं है, ये इतना सा पेपर है आपको याद करना है। और जिस तरह से बीएससी सेकेंड ईयर की रिगार्डिंग और जो पेपर है वो भी मेरे इसी यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो किसी भी प्रकार को डाउट मत रखना। और मैं जो इंग्लिश मीडियम है उसके भी लिए कोई दिक्कत नहीं है, नाम बस इंग्लिश में लिख लेना, ठीक है। अच्छे से रहो, मस्त रहो, और किसी का भी कोई भी किसी प्रकार का डाउट रहता है तो यहाँ पर आप कमेंट्स कर सकते हैं। और हाँ, सबसे बड़ी एक विशेष बात है, मैं किसी भी स्टूडेंट से मुझे 1 रुपया भी नहीं चाहिए, ठीक है। और आपकी चॉइस है, मेरी वीडियो को लाइक करना चाहते हो, शेयर करना चाहते हो तो कर दीजिएगा। थैंक्स सो मच। अब मैं साइड हो जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिएगा।